बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गोल्ड वालों। गोल्ड जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए तो खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आती चली जा रही हैं और गोल्ड ऊपर से ऊपर जा रहा है। अगर हमारे चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ना पसंद आए तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब रही बात ये कि गोल्ड से ख़बरदार रहिए भाई। क्यों ख़बरदार रहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ जी, गोल्ड से इसलिए खबरदार रहिए कि गोल्ड बहुत ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर। ज़्यादा लालच इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आपने अकल कहाँ पे करनी है। लालच तो अच्छी नहीं है, लेकिन अकल भी तो करनी है कि नहीं करनी है। तो जब तक गोल्ड बुलिश नज़र आएगा, समझ आएगा, हम उसको रखेंगे। और जिस जगह पे हमें ज़रा सी भी रिट्रेसमेंट नज़र आएगी 25 to 50% आउट। एम आई राइट? अगर मैं सही हूँ तो ज़रूर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगर मैं गलत हूँ तब भी बता दीजिएगा यार, आपका हक है ये। ठीक है, गोल्ड 3850 को क्रॉस कर गया। जब मैं ये बना रहा था, आप लोगों के लिए लिख रहा था, तो उस वक्त 3844 पे था। अभी ये 385960 इसने बल्कि हाई लगा दिया है। बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ता ही चला जा रहा है। कल इसकी क्लोजिंग हुई थी 3832, तकरीबन वहीं से ही इसकी ओपनिंग हुई और इसने लो लगा लिया जी 3825 का। बस वहाँ से जिन्होंने भी बाइंग ली, क्योंकि बाइंग बुलिश है, यानी कि मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, तो फिर बाइंग में ही रहना अच्छी बात है। यानी कि सेफ किस चीज़ में, आप बाइंग में हैं। और अब तो 3860 का इसने हाई 60s में हाई लगा दिया। लेकिन मेरे पास फिगर जो लिखा है, क्योंकि मैं अब मार्केट नहीं देख रहा हूँ तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वो 3859 है। ऊपर का एरिया अननोन है बच्चों, क्या किया जाए। ऊपर का एरिया अननोन है, इसीलिए कहा है कि गोल्ड को होल्ड करके। ठीक है, अच्छा एक और बात भी याद रखिएगा, जब गोल्ड ऊपर जाता है तो सब ओके होता है मामला। ठीक है, लेकिन जब गोल्ड नीचे गिर रहा होता है ना, तो फिर खरीदने वाला आपको कोई नहीं मिलता। फिर तो आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो कहता है मेरे पास कैश नहीं है यार। आपका अपना भी होगा तो वो कैसे ले लेगा यार। हाँ, बहुत रिस्की बाइंग उस वक्त हो जाती है जब गोल्ड तेजी से नीचे गिर रहा हो। तो वो अपने उस रिस्क फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए, उसे मीट करने के लिए वो क्या करते हैं कि रेट को काफ़ी कम गिरा कर आपसे लिया करते हैं। तो इसलिए जो पीक पर बेचने का मज़ा है वो डाउन होते हुए, गिरते हुए जो गोल्ड की मार्केट है उसमें आपको वो रेट नहीं मिल रहा होता जो रेट चल रहा होता है। ठीक है, अभी भी रेट बहुत कम आज सेट हुआ हुआ है। अभी ये 12 बजे के बाद ये तकरीबन ऊपर ही आपको मिलेगा। ठीक है, 12-1 बजे के बाद, क्योंकि मार्केट्स खुलेंगी। अब आते हैं हम अपने ट्रेडिंग वाले सेक्शन की तरफ। तो ट्रेडिंग के लिए जी सबसे जो पहला सवाल और जवाब है वो क्या है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है ना जी, तो इसलिए बाइंग को हम प्रेफर करेंगे। लेकिन आज इतना बात याद रखेगा कि बिल्कुल पागलों की तरह बाइंग में नहीं बैठना। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। बाइंग में बैठें, जहां मर्जी से चलें बैठ जाएं, ओके, लेकिन एसएल तो लाजमी लगाइएगा, क्योंकि अगर ये रिट्रेस होती है तो बहुत लंबी रिट्रेस होती है। ठीक है, तो बाइंग का यानी कि रेजिस्टेंस का कोई एरिया नहीं है, रेजिस्टेंस का कोई एरिया नहीं है। मैं अब आपको लेवल्स दे रहा हूं जिन लेवल्स पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें बाइंग करनी चाहिए, तो सेलिंग का कोई लेवल नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखें कि पहला जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ से मार्केट जहाँ तक रिट्रेस करने के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेगी, माइनर सी सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि बाइंग है तो यहाँ से सपोर्ट उसे मिल सकती है
38 से 40 तक, यानी कि 3838 से 3840 तक, फिर 3824 से 28 तक, फिर 3808 से 17 तक, नीचे आप आते जा रहे हैं, और अगर वो भी टूट जाती है तो 3781 से 86 तक। तो मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो पहला पड़ाव इसका 38 से 40, दूसरा 24 से 28, तीसरा 8 से 17 और चौथा 3781 से 86 है। इन जगहों पर आपने बाइंग को तरजीह देनी है। सबसे जो अहम एरियाज़ हैं वो दो हैं, 3824 से 28 और 3808 से 17। ये वो लेवल्स हैं जिनके बाद फिर आपको मार्केट में बाइंग में भी घुसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत पेश आएगी। इंशाल्लाह जी फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। ग्रुप में आना हो तो ज़रूर आइए, ट्रेडिंग के ग्रुप में आना हो तो फिर मेरे एक्सनेस के लिंक से अकाउंट बनाना पड़ता है, तो जो बना सकता है वो मुझे मैसेज कर दे। इंशाल्लाह जब भी देखूँगा जवाब दे दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।